हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आई सक्सीड में। आज हम नंबर सिस्टम में अगले टाइप को करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। तो इस तरह के प्रश्नों में हमारा प्रश्न कुछ ऐसा होता है कि आपको संख्या दिया रहता है और उस पर घात लगाया रहता है। इसको किसी संख्या से विभाजित किया जाता है और इसमें से आपको शेषफल ज्ञात करना रहता है। तो इस तरह के प्रश्न में आपको सिर्फ और सिर्फ शेषफल ज्ञात करना रहता है। देखिएगा, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप इस पर सिर्फ शेषफल पर ही फोकस करते हैं, आप रिमाइंडर को ही ज्ञात करते हैं। देखिए, आपका शेषफल क्या होता है कि विभाजित करने के बाद, यानी कि विभाजन के बाद जो हमारा शेष रह जाता है, जिसको हम भाग नहीं दे पाते हैं, उसको हम शेषफल कहते हैं। तो शेषफल देखिएगा, अगर हम बेसिक से लेकर के चले इसको, तो शेषफल देखिएगा, आपका शेषफल जो होगा वो न्यूनतम आपका शून्य होता है। शेषफल आपका न्यूनतम शून्य होगा और अधिकतम जो होगा शेषफल वो भाजक से एक कम होगा। देखिए, शेषफल आपका न्यूनतम शून्य होगा और अधिकतम भाजक से एक कम होगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि शेषफल आपका क्या होगा। उसके बाद देखिए, आपका प्रश्न किस तरह का होता है कि एक चीज और आप इसमें समझ लीजिए कि यदि घात आपका सम है, मैं आपको इसको एग्जांपल पे समझा दूंगा। अगर घात आपका सम है तो उसको छोटे में बदलने के लिए सम संख्या को लेकर के चलते हैं और उसको दो घात पर 2 या घात पर 4 के रूप में परिवर्तित करते हैं। यदि घात आपका विषम है तो आप उस पर घात को विषम के रूप में परिवर्तित करते हैं और उसके घात को 1, 3 और 5 के रूप में लेकर के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि अगर आपका प्रश्न ये है कि 2 पर पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो शेषफल यहां से आपको ज्ञात करना है। तो अभी मैंने क्या बताया, शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जो मैंने कहा कि अगर 2 पर पावर सम है, देखिए ये सम नहीं विषम है, यानी कि या तो सम होगा, अगर आपको संख्या दिया हुआ है और संख्या पर जो घात लगा है, ये घात आपका या तो सम होगा या तो विषम होगा। ठीक है, इसको समझिएगा। अगर सम है तो इसको आप 2, 4, 6 ऐसे एक्स्ट्रा के रूप में बदलते हैं और विषम है तो 1, 3, 5 ऐसे एक्स्ट्रा के रूप में बदलते हैं। यहाँ पर आपका जो घात दिया है वो आपका 31 है, 31 है, और ये है आपका विषम। ठीक है, तो विषम के लिए हम क्या करते हैं, न्यूनतम के लिए 1, 3, 5 के रूप में बदलते हैं। अब समझिएगा, अगर मैं 2 पे घात 1 करूं तो आपको 2 प्राप्त होगा। 2 को हम लेके नहीं चलें, 2 पर 1 हमारा यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अप्लाई हो पाएगा? क्योंकि 5 से कम मान्य नहीं होगा। पांच से कम जो है मान्य नहीं होगा। देखिए, अगर मैं 1 अगर हमारा मान्य नहीं हुआ, देखिए यहां से हमको 1 मैंने घात लेके देख लिया और ये मान्य नहीं हुआ। अब हम आगे 3 को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं 2 पे पावर 3 करूं तो हमको 8 प्राप्त हो रहा है। तो ये 5 से अधिक है और 5 से अधिक मान्य होगा। तो ये हमारा 3 अप्लाई कर रहा है। 5 क्यों? क्योंकि जो ये हमारा भाजक है, ये भाजक से ऊपर की संख्या अधिक निकलना चाहिए। अब चाहे आप जैसे निकाल लीजिए, तो 8 देखिए हमारा 5 से अधिक हो गया। तो जब 8 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, यहां से 3 आपका शेषफल निकल जाता है। तो यहां से आपका आंसर कितना हो गया, 3। यानी कि इस प्रश्न का जवाब आपका 3 हो गया। तो मैंने क्या कहा कि जब आपका घात सम या विषम निकलता है, देखिए ये तो मैंने विषम लेके चला। अगर यही आपका 2 पर 22 होता और 3 से विभाजित करना होता तो शेषफल क्या होता। अगर मान लीजिए यहां से आपको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखिए 22 हमारा क्या है, 22 हमारा सम है। और जब हमारा घात सम होगा तो हम 2, 4, 6 के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो इसी 2 पर 22 की जगह हम सम संख्या लेते हैं और छोटी संख्या लेते हैं जो 3 से आगे बढ़ा दे। तो हमने अगर 2 पर 2 लिया तो हमको 4 प्राप्त हुआ। तो ये 3 से अधिक मान्य होगा। अगर ये 3 से छोटा प्राप्त होता तो मान्य नहीं होता। ठीक है, 3 से अधिक मान्य होगा, हमारी बात ये थी। तो 2 पर जब 4 हमें प्राप्त हो गया, तो 4 को जब हम 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 एकम 3 और 1 देखिए हमारा शेषफल रह जा रहा है। यही हमारा आंसर है। इसी तरह एक और प्रश्न हमारा देख लीजिए। ये प्रश्न तो हमारा एग्जाम में पूछा गया है, 2 पर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो शेषफल हमें 3 प्राप्त होगा। इसी तरह देखिए हमारा एक और प्रश्न है कि 3 पर 21 3 पर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल हमारा क्या मिलेगा।
हमें यहाँ से शेषफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पर 21 आप देखिए, यानी कि संख्या पर जो घात है या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो यहाँ पर 21 जो घात लगा है हमारा विषम है, और जब विषम है तो या तो हम 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे। और 3 पर जब घात 1 ले रहे हैं, देखिए जब हम 3 पर घात 1 ले रहे हैं तो हमको 3 मिल रहा है, ये अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 3 5 से कम हो जा रहा है। जब हमने 3 पर घात 3 लिया तो हमें 27 मिला, और ये अप्लाई किया क्योंकि ये 5 से अधिक मिल रहा है। तो 27 को जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 पचे 25, यहाँ से 2 आपका शेषफल मिल जा रहा है, यही आपका शेषफल है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी हम इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए आप इसको फिर भी याद रखिएगा। और सम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित होता है, जो 2 से विभाजित हो आपका सम होता है, और वही उल्टा हो जाता है जो 2 से विभाजित न हो। वो आपका विषम हो जाता है। ठीक है, तो शेषफल हमारा न्यूनतम शून्य होता है, अधिकतम भाजक से कम होता है। सम संख्या हमारा 2 4 6 के घात में, यदि संख्या का घात हमारा सम है तो हम 2 4 6 के रूप में परिवर्तित करते हैं, और अगर विषम है तो 1 3 5 के रूप में परिवर्तित करते हैं। चलिए इसके आगे जो इसके बाद का हमारा टाइप आता है इसी में, उसको हम देखते हैं। देखिए चलिए इससे थोड़ा आगे बढ़ के प्रश्नों को करते हैं। देखिए एक स्थिति मैं आपको तैयार कर रहा हूं, उसको देखिएगा कि जब n आपका सम हो या विषम हो, दोनों स्थिति की बात कर रहे हैं। या तो n आपका सम हो या विषम हो, कुछ भी हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो। तो यह जो है, यदि ये x कोई संख्या x पे पावर n-1 की स्थिति बन रही है, तो यह सदैव x-1 से विभाजित होगा। ठीक है, ये एक स्थिति आप देख लीजिए, यह सदैव x-1 से विभाजित होगा। कब? n आपका सम हो या विषम हो मायने नहीं रखता है, लेकिन यदि x पे पावर n-1 है तो यह x-1 से विभाजित होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, 9 पर पावर 6 माइनस 11 को जब आप 8 से विभाजित करते हैं तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होता है? आपको शेषफल बताना है। ठीक है, शेषफल आपका क्या होगा? मान लीजिए कि जो हमारा x है वो 9 है और n जो है वो हमारा 6 है। यहाँ पर स्थिति हमको ये क्रिएट करना है, x पर n-1 क्रिएट करना है, क्योंकि हम पा रहे हैं कि जो हमारा भाजक है वो x-1 है। देखिए आपका 9-1 बराबर 8, यानी कि यह x-1 के रूप में है। तो यानी कि जो ये x-1 से विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कहा x पर n-1 जो है वो सदैव x-1 से विभाजित होगा। देखिए अगर ये हमारा प्रश्न है तो मैं इसको पहले अलग अलग कर लेता हूँ। ये देखिए 9 पर 6 माइनस 11 है, तो 9 पर 6 और बटा में 8 कर लेता हूँ और 11 पर 8 कर लेता हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये वाला तो मैंने आपको अभी अभी बताया है। अब इसको पहले मैं इस रूप में सॉल्व करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, ये तो 8 है कम 8, यहाँ से आपको 3 शेषफल प्राप्त होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको 3 शेषफल प्राप्त होगा। और ये आपका 9 पर 6 है। ठीक है, 9 पर 6 बटा 8 है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ से हमको कितना शेषफल प्राप्त होगा ये मैं आपको यहाँ पे दर्शाऊंगा। ठीक है, ये हमारा 9 पर 6 बटे में 8 है। तो अगर मैं इसको 9 पर 6 -1 लिखूं और -1 लिखूं और यहाँ से +1 करके और 8 को मैं 9 - 1 लिखूं। अब देखिए ये कोष्ठक मैं बना लेता हूं। अब ये किस स्थिति में हो गया? ये स्थिति देखिए, x पर n-1 और x-1। यहाँ पर x बराबर हमारा 9 है और n बराबर 6 है। तो जब x-1 कर रहे हैं तो हमको 8 प्राप्त हो जा रहा है, और x पर n-1 यानी कि ये से ये कैंसिल हो जाएगा और शेषफल में हमारा 1 रह जाएगा। तो यहाँ से शेषफल हमको 1 मिल गया। अब यहाँ से शेषफल 1 है, +1 है, और यहाँ से शेषफल माइनस, देखिए बीच में हमारा माइनस है तो -3 है और वटे में 8 है, तो ये -2 और वटे में 8 है। अब देखिए अगर ये हमारा 2/8 होता तो यहाँ से शेषफल हमारा 2 होता जब ये प्लस होता, लेकिन ये -2/8 दिया है, इसलिए हमारा शेषफल 8 - 2 होगा, जो कि 6 आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे वो 6 होगा। देखिए इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से करके बताता हूँ। जब हमारा 9 पर 6 -11/8 था और यहाँ से हमको शेषफल ज्ञात करना था, तो इसके जस्ट पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था। तो ये 9 पर 6 वटे में 8 हो गया और -11 में 8 आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको शेषफल मिला 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 9 पर 6 वटे में 8,
ये हमारा सम 6 हमारा सम है। जब सम रहता है तो हम 2 और 4 के रूप में लेकर के चलते हैं। तो 9 पर अगर हम 2 का घात ले रहे हैं तो ये हमारा 81 हो गया। 81 अप्लाई करता है क्योंकि 8 से अधिक मान्य होगा। ठीक है, 8 से अधिक मान्य होगा। तो 81 को जब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 दाह में 80 और 80 आपका यहाँ से एक शेषफल निकल गया 1। यहाँ से भी शेषफल आपका 1 निकल गया। बात समझिए, हम फिर पुरानी स्थिति पर आ गए, यानी कि इसका शेषफल जो हो गया वो +1 हो गया। ठीक है, तो 1 और -3 ये -2 हो गया और बटे में 8। मैंने क्या कहा कि अगर ये प्लस होता तो आपका शेषफल 2 होता, लेकिन यहाँ पे ये आपका माइनस है और जब माइनस की स्थिति आती है तो हम इसको घटा लेते हैं। 8 में से 2 घटा लेते हैं, ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। ये हमारा 6 आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह के एक और फार्मूला, इस पर हमारा एक और फार्मूला बनता है, उस फार्मूला को हम देख लेते हैं। वो फार्मूला हमारा कुछ ऐसा होता है कि n अगर हमारा विषम है, सम की बात नहीं कर रहा है, n अगर हमारा विषम है तो x पर n+1 जो होगा ये सदैव किससे विभाजित होगा? यह सदैव जो है x+1 से विभाज्य होगा। तो एक फार्मूला हमारा यहाँ पर है, देखिए एक फार्मूला हमारा यहाँ पर है। इन्हीं फार्मूले पर हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला हमारा यहाँ से हो गया और एक फार्मूला हमारा यहाँ हो गया। इस फार्मूले पर हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं, अब इसको हम करने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि x पर पावर n है -1 है तो यह सदैव x -1 से विभाजित होगा जब यहाँ पर n सम या विषम कोई भी हो सकता है। लेकिन यदि x पे पावर n है +1 है तो यह x+1 से विभाजित होगा जब n बराबर विषम होना चाहिए, n जो है विषम संख्या होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण देखिए हमारा कुछ ऐसा है कि 67 पर पावर 67 और +67 को जब 68 से हम विभाजित कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा? देखिए शेषफल हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो मैंने अब आपको इसको इस स्थिति में बदलना होगा क्योंकि हमने पाया कि जो x पर वैल्यू हमारा 67 है ये विषम है और ये प्लस की स्थिति में है। ठीक है, तो इसको प्लस की स्थिति में यहाँ से नहीं देखते, हम यहाँ से देखते हैं। 67 से 1 प्लस है, 68 हो गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अगर हमारा 67 पर 67 है और +1 कर रहे हैं क्योंकि x पर n+1 होना चाहिए, x पर n+1 होना चाहिए, तो +1 करने के लिए हम इस 67 को 66 + 1 कर लेते हैं। 66 + 1 क्वेश्चन कोई चेंज नहीं हुआ, हमारा जो क्वेश्चन था अभी भी वही क्वेश्चन है। 67 पर पावर हमारा 67 था और इस 67 को हमने 66 + 1 कर लिया और नीचे हमने लिख दिया 67 + 1 क्योंकि 68 तो हमें लेना ही था, तो 67 + 1 कर लिया। आगे देखिएगा अगर हम इसको x पर n+1 सदैव विभाजित किससे होगा? x+1 से विभाजित होगा। आप वैल्यू रख लीजिए, देखिए x पर n+1 जो है सदैव x+1 से विभाजित होगा। स्थिति क्या होना चाहिए? n जो होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। तो यहाँ पर 67 जो है हमारा 67 हमारा विषम दिया हुआ है, तो x+1 ये इससे विभाजित हो गया तो 66 हमारा शेष रह गया। तो 66/68 66/68 हमारा क्या हो गया? यहाँ पर शेष रह गया। तो मैंने कहा अगर ये माइनस होता तो 68 में से 66 को घटा लेते, लेकिन अगर ये प्लस है तो 66 ही हमारा आंसर है। तो 66 ही हमारा आंसर है। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका इसको देखिए जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है। अगर ये 67 पर पावर 67 है और +67 है तो इसको वटा में 68 कर लेते हैं, दोनों को भाग कर लेते हैं। यहाँ से जो आपका शेषफल आया, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, देखिए इसी को मैं लेके बता देता हूं। अगर 67 पे पावर 68 है, ठीक है, तो शेषफल आपके 2 निकलेंगे। एक होता है आपका निगेटिव शेषफल, एक होता है आपका पॉजिटिव शेषफल। तो शेषफल 2 कैसे निकलते हैं? देखिए अगर 68 का गुणा मैं 1 बार करूं तो यहाँ से हमको 68 मिलेगा और मैंने पाया कि 67 से ये 1 अधिक है, तो 68 से 1 पीछे आएंगे तो ये -1, यानी कि निगेटिव जो हमारा निकला वो -1 शेषफल निकला। अगर 68 का गुणा मैं 0 से करूं तो ये हमारा 0 हो जाएगा और मैंने पाया कि 0 से 67 अभी 67 आगे है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 67, क्योंकि 67 तक पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे +67 करूंगा तो ये हमारा 67 शेषफल हो जाएगा। तो निगेटिव शेषफल और पॉजिटिव शेषफल, मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ कि जब मैंने 68 को एक बार में गुणा किया तो मैंने पाया कि मुझे शेषफल निगेटिव शेषफल मिला और -1 मिला।
और ये वाला तरीका तो मैंने आपको बताया है 67 पर पावर 67 और भाग कर दीजिए 68 से। ठीक है, जब भाग कर देंगे 68 से तो आपको यहाँ से शेषफल क्या मिलेगा, ये शेषफल ज्ञात करना है आपको। तो पहले आप देखिए 67 आपका सम है या विषम, क्योंकि मैंने कहा था अगर सम है तो आप 2, 4, 6 ऐसे सम के रूप में परिवर्तित कर लेंगे, और अगर आपका विषम है तो आप 1, 3, 5 के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। तो मैंने पाया 67 जो है विषम है, तो विषम है तो मैंने या तो 67 पर 1 अगर मैं लेके चलूं तो 67 हो रहा है, लेकिन अगर मैं 68 से भाग कर रहा हूं 67 को, जब मैं 68 से भाग कर रहा हूं तो यहाँ से मुझे फिर क्या मिल रहा है, -1 शेषफल मिल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, देखिए 67/68 फिर मुझको मिल जा रहा है, तो यहाँ से भी हमको शेषफल मिला -1। बात समझिएगा, दोनों तरफ से हमको शेषफल मिल गया -1, तो -1 प्लस -1 मिल करके हो जाएगा -2/68। मैंने आपको पहले भी बता चुका है कि अगर ये 2/68 होता तो यहाँ पर शेषफल आपका 2 होता, क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर 2/68 है और ये निगेटिव है, तो 68 में से 2 घटा देंगे तो 66 आपका आंसर हो जाएगा, और 66 आंसर हमने यहाँ से भी लाया था। ठीक है, इसी फार्मूला पर एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। देखिए प्रश्न है हमारा 75 पर 65 प्लस 35/76, इसमें आपको शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये फार्मूला है आपका, और आप जब दे पा रहे हैं मैंने कैसे ज्ञात करना है, ये आपका 75 से 1 बेसी होना चाहिए, तो x पर n आपका विषम होना चाहिए। 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो ये आपका 75 से बेसी होना चाहिए अगर यहाँ पे, और दूसरा चीज आपका ये विषम होना चाहिए। किस स्थिति के लिए, प्लस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमने x पर n+1 को अगर x+1 से विभाजित करना है तो यहाँ पर हमारा n जो होना चाहिए वो विषम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। देखिए कैसे करते हैं, अगर ये हमारा 75 पर 65 है और हमको 1 यहाँ पर लेना है, तो क्या मैं 35 को 1 + 34 कर सकता हूँ, 35 को 1 + 34 कर सकता हूँ, और 76 को मैं 75 + 1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए x पर n+1 ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला, ठीक है, x+1 ये इससे विभाजित हो गया, तो शेषफल हमारा 34 आ गया। जो शेष रह गया वही तो हमारा शेषफल हो गया ना, बाकी तो विभाजित हो गया। x पर n+1 जो है x+1 से विभाजित हो गया, तो शेषफल हमारा 34 रह गया। ये हमारा पहला तरीका था। और दूसरा तरीका आप हमारा देख लीजिए कि जब 75 पर 65 हमारा था और इसको हम 76 से भाग दे रहे हैं, प्लस 35 को हम 76 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से जो हमारा शेषफल आया वो 35 आया। ठीक है, हमारा 35 आया। अब 75 पर 65 है, जब हमारा 65 विषम है, देखिए 65 हमारा विषम है तो 1, 3, 5 के रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो जब 75 के ऊपर 1 हमने रखा तो हमें 75 मिला। चूंकि निगेटिव शेषफल भी हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम 75/76 करते हैं, और यहाँ से हमें शेषफल कितना मिलता है, -1 मिलता है, क्योंकि 76 एकम 76, हम 75 से 1 आगे पहुंच गए, तो हम 75 से 1 पीछे आएंगे। तो 1 पीछे आने के लिए हम -1 करेंगे, तो यहाँ से शेषफल हमारा -1 हो गया। तो देखिएगा ये -1, इस पूरे का -1 और इस पूरे का ये +35 जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 34 आपका शेषफल। दोनों तरीकों से आपका शेषफल 34 होगा। तो ये इस पर आपका 2 प्रश्न हो गया। चलिए अब हम आगे उन प्रश्नों को करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपको देखिए ये वीडियो उन प्रश्नों, सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया जाएगा। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, A to Z प्रश्न को आपको सॉल्व कराया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपके सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मिलेगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम करते हैं जो विगत वर्ष की परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न है हमारा कि 49 पर 15 - 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप ऑप्शन के मुताबिक चलते हैं। पहले आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 49 पर पावर 15 - 1 किससे विभाजित होगा। तो 49 पर आपका 15 है, 15 आपका विषम है। बात समझिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता चुका कि आप घात को देखते हैं, घात अगर विषम है तो छोटे में परिवर्तित करने के लिए आप विषम संख्या लेते हैं। तो आप 49 पर 1 ले लीजिए,
और -1, यानी कि 49 पे पावर 1 -1 आपका मिल गया 48। ठीक है, अब ऑप्शन से चेक कीजिए कि 48 किससे विभाजित हो रहा है। ऑप्शन में जो संख्या 48 को विभाजित कर देगा वही संख्या 49 पर पावर 15 -1 को विभाजित कर देगा। तो हमने पाया 8 छके 48, और यहाँ से 8 जो है 48 को विभाजित कर रहा है। ऑप्शन में हमारा 8 दिया हुआ है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे समझ रहे, इस तरह के और भी प्रश्न आपको मिलेंगे। देखिए 49 पर पावर 15 -1 दिया है, और यहाँ पर 15 जो है हमारा वो एक विषम संख्या है, क्योंकि हम घात को ही देखते हैं। घात आपका कोई भी संख्या दिया रहेगा, या तो सम होगा या विषम होगा। अगर सम होगा, मैंने फिर आपको बता देना है कि अगर सम होगा तो 2 4 6 के क्रम में लेकर चलते हैं, अगर विषम है तो 1 3 5 के क्रम में लेकर के चलते हैं। जब हमने 49 पर पावर 1 रखा और -1 किया तो 49 -1 48 आया। 48 जो 8 से विभाजित है, तो ये संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। इसके बाद एक प्रश्न आप देखिए कि हमारा दिया है 17 पर पावर 200 को जब 18 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल हमारा क्या होगा। ठीक है, 17 पर पावर 200 को 18 से विभाजित कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए x पर n+1 जो है x+1 से विभाजित होगा, लेकिन कंडीशन था कि n विषम संख्या होना चाहिए। यहाँ पर n विषम संख्या नहीं है, यहाँ पर n सम संख्या है। लेकिन आप इसको अगर सम संख्या है तो मैंने यहाँ पर क्या बताया, अगर सम है तो आप 2 4 के रूप में लेकर के चलिए। तो 17 पर अगर आप 2 ले रहे हैं, चलिए 17 पर अगर आप 2 ले रहे हैं, 17 17 में 289 अप्लाई होगा, क्योंकि 18 से अधिक है। ठीक है, 18 से अधिक है, तो 289 को जब आप 18 से विभाजित कर रहे हैं तो 18 एकम 18, यहाँ से 10 9, 18 95, 18 छके 108, यहाँ से आपका एक शेषफल, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो आपका 1 होगा। चलिए इस तरह से एक और प्रश्न हम यहाँ पर देखते हैं। 7 पर पावर 19 को जब 6 से आप विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल आपका क्या होगा। चलिए देखिए इसका क्या होगा। जब आपका 7 पर पावर 19 दिया है और 19 आपका है विषम संख्या, और जब आपको विषम मिल रहा है तो विषम के लिए आप क्या लेकर के चलते हैं, विषम के लिए आप 1 3 5 लेकर के चलते हैं। तो आप 7 पर जब आप 1 ले रहे हैं, देखिएगा 7 पर 1 ले रहे हैं तो आपको 7 मिल रहा है, ये अप्लाई होगा क्योंकि 6 से अधिक है। तो 7 को जब 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 6 एकम 6, 1 यहाँ से आपको शेषफल मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको यही विषम होता तो आप 2 4 के रूप में लेकर के चलते। चलिए अगर मान लीजिए एक तो मान लीजिए कि अगर ये अप्लाई नहीं किया तो हम इसको आगे बढ़ा करके देख लेते हैं। 7 पर पावर 3 लेके देख लेते हैं। 7 पे पावर 3, 7 7 49 7 343, 343 को जब आप 6 से विभाजित कर रहे हैं तो 6 25 30, यहाँ से 4 बचा और 3, 6 7 42, यहाँ से भी आपका एक शेषफल। चलिए इसी तरह के आगे और प्रश्नों को हम करते हैं। देखिए प्रश्न हमारा यह है कि 142 का स्क्वायर माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा। तो ये प्रश्न भी ऑप्शन के मुताबिक जाएगा। तो देखिएगा ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, और यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी पहले होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 142 माइनस 1 और 142 प्लस 1, यानी कि 141 गुणे 143। ऑप्शन में देखिए कोई इसको विभाजित कर रहा है, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप इसको और तोड़ लीजिए 141 और ये 11 गुणे 13, तो आपको ऑप्शन में 13 मिल जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये 142 का स्क्वायर माइनस 1 जो है 13 से विभाजित है। किससे? 13 से विभाजित है। चलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 पर पावर 16 माइनस 1 किससे विभाजित है। ठीक है, तो 16 आपका हो गया सम, और सम के लिए आप लेते हैं 2 4 6 8, ऐसे क्रम में आप बढ़ते जाते हैं। तो हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक क्या करेंगे, ऑप्शन के मुताबिक चेक करेंगे। ऑप्शन में जैसे 11 13 17 19, अगर ये मान लीजिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कि कौन सी संख्या, अगर हम इस पे घात लगाते जा रहे हैं तो कौन सी संख्या इसको विभाजित कर रही है। अगर ये विभाजित हो रहा है तो मतलब ये पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जब हमने 2 पर पावर 2 लिया और माइनस 1 किया तो 2 दूना 4 माइनस 1 3, कोई संख्या इसको विभाजित नहीं कर रही है। फिर हमने 2 पर 4 लिया और माइनस 1 किया तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 1, यानी कि 15,
और यहाँ पे 15 कोई संख्या विभाजित नहीं कर रहा है। फिर हमने 2 पर 6 लिया और -1 किया तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 -1 63, और 63 को कोई संख्या विभाजित नहीं कर रहा है। फिर हमने 2 पर 8 लिया -1 लिया, फिर हमने पाया कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 -1 255। 255 हमने जब लिया तो हमने पाया कि 17 इसको विभाजित कर रहा है। देखिए 255 और 17, 17 कम 17, 15 से 7 गया तो 8 और 5 17 5 85। तो जब हमने पाया कि 2 पर 8 -1 किया 255 तो 17 इसको विभाजित कर रहा है, तो 17 हमारा आंसर हो गया। यानी कि ये संख्या जो है 17 से पूर्णतः विभाजित होगी। दूसरा तरीका इसका देख लीजिए आप, अगर हमारा 2 पर 16 पावर दिया है और -1 दिया है तो हम इसको 2 पर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, -1 पर 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का पावर अगर हम 16 कर दें तो कोई वैल्यू बदलने वाला नहीं है। ठीक है, अब इसको देखिए, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये एक कोष्ठक में a माइनस बी और एक कोष्ठक में a प्लस बी। यहाँ तक बात समझ में आई? इसको और तोड़ लेते हैं। ये आपका 2 पर 4 का स्क्वायर माइनस 1 पर 4 का स्क्वायर, कोई वैल्यू बदलने वाला नहीं है, और ये आपका 2 पर 8 प्लस 1। अब देखिए ये आपका 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2 पर 4 माइनस 1 और 2 पर 4 प्लस 1 और ये 2 पर 8 प्लस 1। अब देखिए ये 2 दूना 4 दूना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये आपका 16 हो गया। 16 माइनस 1 15 गुणे 16 प्लस 1 17 गुणे, और ये 2 पर 8 प्लस 1 जो भी हो, क्योंकि हमको यहाँ से आंसर मिल गया 17, यानी कि ये संख्या 15 से भी विभाजित होगी। देखिए ये संख्या हमारा 15 से विभाजित होगी, जबकि हमने यहाँ पर पाया था 2 पर 4 माइनस 1 15, लेकिन ऑप्शन में हमारा 15 नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने कहा कि यह 15 से विभाजित नहीं है। क्योंकि हम ऑप्शन के मुताबिक जाएंगे ना, अगर 15 आप आंसर निकाल भी लेते हैं तो इसमें से 15 कहाँ से चूज करेंगे, तो ऑप्शन हमारा 17 है, तो 17 हमारा ऑप्शन है, तो ये संख्या 17 से विभाजित होगी। अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं और आप यहाँ पे 256 और 201 57 प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या 257 से भी विभाजित होगी। तो यहाँ से ऑप्शन हमारा 17 था, ये हमारा आंसर था। इसके बाद के 3 ऐसे प्रश्न जो बेहद इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिए, जो बहुत ईजी है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 पर पावर 71 प्लस 2 पर पावर 72 प्लस 2 पर पावर 73 और प्लस 2 पर पावर 74 निम्नलिखित में से किससे विभाजित है। तो ऐसे प्रश्न को भी एक और प्रश्न आप देख लीजिए, 3 पर पावर 25, 3 पर पावर 26, 3 पर पावर 27 और प्लस 3 पर पावर 28। ठीक है, ऐसे प्रश्न क्या करते हैं कि इनसे पूछता है कि ये कौन सी संख्या से विभाजित होंगे, पूर्ण रूप से विभाजित होंगे। एक और प्रश्न आप देख लीजिए कि 5 पर पावर 71 प्लस 5 पर पावर 72 और प्लस 5 पर पावर 73। पहले हम इसको लेके चलते हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पर आया तो हमने पाया कि 2 पर पावर 71 हमारा इन सब में कॉमन है, 2 पर 72, 2 पर पावर 73, 2 पर पावर 74। तो यहाँ से हम 2 पर पावर 71 को कॉमन ले लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, प्लस 2 पर पावर हमारा 1 बचेगा, प्लस 2 पर पावर हमारा 2 बचेगा, प्लस 2 पर पावर हमारा 3 बचेगा। यहाँ से देखिए ये पावर हमारा 8, ये पावर हमको 4 देगा, और ये पावर हमको 2 देगा, और ये हमको 1 देगा। इन सबको हम जोड़ लेते हैं, तो 8 4 12, 2 14, 1 15, यानी कि 2 पर पावर 71 और इन सब का वैल्यू हमारा 15 आया, तो गुणे 15। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में क्या कोई संख्या इसको विभाजित कर रहा है, यानी कि 15 को विभाजित कर रहा है। जब कोई संख्या 15 को विभाजित कर देगा तो वही संख्या इस पूरी संख्या को विभाजित कर देगा। तो फिर देखिए अगर यह 15 को विभाजित करने वाला कोई संख्या आपको नहीं मिला तो हम इसमें से 1 2 को बाहर निकालेंगे। तो जब हमने 2 पर पावर 70 किया और गुणे 2 और गुणे 15 किया, तो 2 पर पावर हमारा 70 यूं बना रहा, और ये 30 हमारा हो गया। 30 जब हमने पाया तो हमने पाया कि ये 10 से विभाजित हो रहा है, और 10 हमारा ऑप्शन में दिया है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हम क्या करते हैं कि 2 पर पावर 71 को हम कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमारा 1 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 मिला।
2 पर पावर 3 हमको वैल्यू 8 दिया, 2 पर पावर 2 हमको वैल्यू 4 दिया, 2 पर पावर 1 हमको वैल्यू 2 दिया और एक हमारा 1 बना रहा। तो 2 पर पावर 71 गुणे और इनको जब हमने जोड़ा तो हमको 15 मिला। फिर हमने देखा कि ऑप्शन के मुताबिक क्या कोई संख्या 15 को विभाजित कर रहा है, तो ऐसा कोई संख्या नहीं मिला जो 15 को विभाजित करे। ऐसा कोई संख्या नहीं मिला जो 15 को विभाजित करे। तो हमने 2 पर पावर 70 हमने क्या किया कि 2 पर पावर 71 में से एक 2 को बाहर निकाला, तो 2 पर पावर 70 हो गया और 2 को बाहर निकाले, इसको हमने 15 से गुणा कर दिया तो हमारा 30 हो गया। फिर 2 पर पावर 70 गुणे 30 हमारा संख्या बन गया। इसके पहले हमारा 2 पर पावर 71 गुणे 15 संख्या था और जब हमने इसको बाहर निकाल लिया 2 को, तो 2 पर पावर 70 गुणे 30 हमारा संख्या बन गया। तो ये संख्या को हमने देखा कि 10 से विभाजित हो रहा है और ऑप्शन में हमारा 10 दिया था, तो ये हमारा सही आंसर था। इसके बाद इसको देखिए, इसमें भी देखिए हमारा 3 पर पावर 25 हमारा कॉमन दिख रहा है। तो 3 पर पावर 25 को जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका 3 पर पावर 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपको 3 पर पावर 2 बचेगा और यहाँ पर आपको 3 पर पावर 3 बचेगा। तो ये आपको वैल्यू देगा 27 और 3 पर पावर 2 आपको वैल्यू देगा 9 और 3 पर पावर 1 आपको वैल्यू देगा 1 और 1 पर 1 आपका 1 यू बना रहेगा। इसको आप जोड़ देंगे तो ये 9 3 12 1 13 और 27 40, यानी कि 3 पर पावर 25 गुणे 40। अब ऑप्शन में से ढूंढिए क्या कोई भी संख्या 40 को विभाजित कर रहा है। अगर कर रहा है तो वही संख्या इस संख्या को विभाजित कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो आप इनमें से एक 3 को बाहर निकालिए। तो ये आपका 3 पर पावर 24 गुणे 3 और गुणे 40, तो ये आपका 3 पर पावर 24 गुणे 120। अब देखिए 120 को कोई संख्या विभाजित कर रहा है तो हमने पाया 30 जो 120 को विभाजित कर रहा है, तो 30 हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी कि 30 ही ऐसी संख्या है जो 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28 को विभाजित करेगा। इसके बाद यहाँ पर आइए तो हमने पाया कि 5 पर 71 हमारा कॉमन है, तो 5 पर 71 को हमने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 5 पर पावर 1 प्लस 5 पर पावर 2, तो यहाँ से हमको वैल्यू मिला 25 का, यहाँ से हमको वैल्यू मिला 5 का और यहाँ से वैल्यू मिला हमको 1, हमने जोड़ दिया तो हमको मिला 5 पर पावर 71 और गुणे ये हमने जोड़ दिया तो हमको मिला 31। क्या कोई संख्या 31 को विभाजित कर रही है ऑप्शन से? नहीं। अगर कोई संख्या विभाजित नहीं कर रही है तो इसमें से हम 5 को बाहर निकालते हैं, तो ये आपका 5 पर 70 गुणे 5 और गुणे आपका 31, तो ये आपका 5 पर पावर 70 और गुणे 5 एकम 5 और 5 3 15। फिर हमने पाया 155 को विभाजित करने के लिए ऑप्शन में 155 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका 155 हो गया। तो ये प्रश्न थे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने नंबर सिस्टम पर संबंधित लगभग ये हमारा 6वां टाइप था। इसके पहले भी हम 5 टाइप को कर चुके हैं, जैसे कि क्रमागत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, क्रमागत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योगफल ज्ञात करना, फिर भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, फिर भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, फिर जानवरों पर आधारित प्रश्न और अब की बारी जो हमने किया घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। आगे भी हम नंबर सिस्टम पर प्रश्नों को करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।